दोस्तों, हज में चंद दिन बाकी हैं। रोजाना लाखों की तादाद में हाजी दुनिया की मुकद्दस जगह खाना काबा में पहुंच रहे हैं, जहां लाखों लोगों का समंदर अल्लाह के हजूर पेश होगा। ये जगह ऐसे ऐसे मोजज़ात होते हैं जिन्हें देखकर इंसान का ईमान ताज़ा हो जाता है और इंसान की ज़बान से जारी हो जाता है कि या अल्लाह तू अजीम है, तू आला है, तू मुख्तियारे कुल है, तू रब्बे दो जहां है। ये जगह ऐसा ही मोजज़ा हुआ जिसकी वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गई। वो क्या मोजज़ा था, इस बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, ये दुनिया की वो अजीम जगह है जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा पढ़ा, जहां 40,000 सहाबा कराम का मजमा हुजूर का खुतबा सुनने के लिए खड़े थे। ये वो मकाम है जहां लाखों अफराद सफेद रंग के लिबास पहनकर अल्लाह के सामने खड़े होते हैं। किसी को उस दिन अपनी दौलत पर गरूर नहीं होता कि वो इतना अमीर है, उसकी इतनी फैक्ट्रियां हैं, उसके इतने प्लाजे हैं, उसकी इतनी जमीन जायदाद है। इस जगह दुनिया की किसी भी चीज की कोई अहमियत नहीं होती। ये जगह दुनिया का बड़ा से बड़ा बादशाह भी आजिज बनकर खड़ा होता है। अगर वो ये जगह तकब्बर लेकर आएगा तो अल्लाह ताला को उसके हज की कोई जरूरत नहीं। ये जगह किसी की कोई ताकत नहीं चलती। दुनिया का बड़ा से बड़ा पहलवान भी ये जगह रेत की तरह कमजोर होता है। दुनिया का बड़ा से बड़ा तीसमार खां भी शर्मिंदगी के आलम में खड़ा होता है। उस दिन गरीब से लेकर अमीर तक, फकीर से लेकर बादशाह तक अल्लाह के हजूर इस बात की उम्मीद रखते हैं कि ए अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, हमें माफ फरमा दे। हम गुनाह कर बैठे हैं, हम तेरी हदों को क्रॉस करते गए। उस दिन अल्लाह ताला अपने बंदों पर ऐसा फख्र करता है कि फरिश्तों से फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, देखो मेरे बंदों को, ये दूर दूर से गिर्द आलूद चेहरों और बिखरे हुए बालों के साथ मेरे दर पर हाजिर हुए हैं। ये मेरी रहमत के उम्मीदवार हैं। गवाह रहना, आज मैंने इन सब को बख्श दिया। फिर आसमान के फरिश्ते हैरत से इन सफेद अहरामों में लिपटे हुए इंसानों को देखते हैं, जो कभी हाथ उठाकर रो रहे होते हैं तो कभी सजदों में अपने गुनाहों की माफिया मांगते हैं। उस दिन अल्लाह ताला अपने बंदों के सबसे ज्यादा करीब होता है। कुर्बान जाऊं, वो क्या लम्हा होगा, वो क्या समा होगा। अल्लाह ताला तमाम मेरे देखने वालों को बैतुल्लाह का हज नसीब फरमाए, आमीन। तमाम लोग कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखना, शुक्रिया। दोस्तों, लाहौर में एक अमीर तरीन आदमी जिसका नाम सेठ अकरम था, वो मॉडल टाउन में रहाइश पजीर था। हमदर्द चौक में उसकी 4 फैक्ट्रियां थी। यूं कारोबारी होने की वजह से उसके पास बेशुमार दौलत थी। वो 5 वक्त की नमाज अदा करता, जबकि उसकी लंबी दाढ़ी और जबान पर हर वक्त अल्लाह का जिक्र होने की वजह से हर कोई उसका एहतराम करता। उस आदमी की 2 बहनें थी। वालिदैन के इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद बहनों की जिम्मेदारियां उस पर आन पड़ी, मगर उसे बहनों की कोई परवाह न थी। एक बहन की शादी अपने ही मुलाजिम से कर दी, जबकि दूसरी की शादी की उम्र निकल रही थी। उसने शुरू से सोच रखा था कि उसने बहनों को जायदाद का हिस्सा नहीं देना। जब बड़ी बहन अपने बाप की छोड़ी हुई जायदाद का हिस्सा मांगती तो वो गुस्से से कहता, कौन सा हिस्सा, औरतों का कोई भी हिस्सा नहीं होता। मैंने तुम्हें इतने साल खिलाया, इतने साल तुम्हारी तरबियत की, दुनिया की बातों से महफूज रखा, अब किस मुंह से मुझसे हिस्सा मांग रही हो। अगर जायदाद में हिस्सा लेने का शौक है तो अदालत में केस करके ले लो। उसे इस बात का पता था कि पाकिस्तानी अदालतों में कौन सा इंसाफ मिलता है। अगर इसने जायदाद में हिस्से का केस किया तो मुझसे मिलने से भी जाएगी, जबकि बाकी जिंदगी अदालतों के चक्कर लगाते हुए गुजर जाएगी। यूं मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बहन पर गुर्बत की इंतहा थी, लिहाजा वो बाई की बातें सुनकर खामोश हो जाती। उसकी 2 छोटी छोटी बेटियां थी, मगर बाई को जरा भी तरस न आता। वो तहज्जुद की नमाज में अल्लाह से कहती, या अल्लाह, मेरा भाई मुझे जायदाद में से हिस्सा देने से इनकारी है। या अल्लाह, तूने जायदाद में बेटी का हिस्सा मुकर्रर किया, मगर मैं उसे ले नहीं सकती क्योंकि मैं कमजोर हूँ, जबकि वो ताकत वाला है। वो मेरे खिलाफ कई वकील खड़े कर देगा, जबकि मैं वकील को पैसे देने के भी काबिल नहीं। या अल्लाह, वो हर साल तेरे घर का चक्कर लगाता है। तू किस तरह एक ऐसे आदमी का उम्रा कबूल कर लेता है जो बहनों की जायदाद खा गया, जिसने एक बहन की शादी नहीं की, जबकि दूसरी की शादी दौलत की खातिर एक ऐसे घराने में कर दी जहां 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती।
اس सेठ की बहन रोज अल्लाह से शिकवे करती वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। उसकी बहन मजबूर और बेबस रही। इस साल सेठ ने हज करने का फैसला किया। उसने तमाम दोस्तों को दावत दी मगर अपनी सगी बहन को दावत नामा न भेजा। बहन पर उस वक्त क्या गुजरी होगी ये सुनकर इंसान का दिल दहल जाता है। मकर्रा तारीख को वो तमाम लोगों से मिला। उनसे कहने लगा कि दुआ करना कि अल्लाह मेरा हज कबूल कर ले। चनाचे वो लाहौर से जद्दा, इसके बाद मक्का मुकरमा पहुंचा। उसने खाना काबा का तवाफ किया, जमजम पीकर वीडियो बनाता रहा और सोशल मीडिया पर अपलोड करता रहा। उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि अल्लाह ने मुझ पर कुछ जिम्मेदारियां भी डाली थीं जिनको पूरा करना मुझ पर फर्ज था। मेरी बहनों के मुझ पर हकूक थे, क्या मैंने वो हकूक पूरे किए? क्या मैंने बहन की शादी की? क्या मैंने बहन को उसका हक अदा किया? दोस्तों, हज से 20 दिन पहले वो तवाफ के लिए बैतुल्लाह की जानब जा रहा था। उस दिन गर्मी इंतहा की थी। रास्ते में उसके सीने में दर्द होने लगा। वो वहीं सड़क पर गिर पड़ा। चनाचा उसे अस्पताल पहुंचाया गया। उसकी आंखों में एक खौफ था। वो बार बार होंठ हिला रहा था मगर उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी रात बड़ी बेचैनी से गुजरी। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई कह रहा हो, मेरी बेटियों का हक दो वरना कल क़यामत के दिन हिसाब के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर वो रोने लगा। उसने डॉक्टर को आवाज दी। वो डॉक्टर भी पाकिस्तानी था। वो टूटे हुए अल्फाज से कहने लगा, खुदा के लिए मेरी बीवी बच्चों से बात करवा दो। चनाचा डॉक्टर ने उसकी बीवी से बात करवाई। वो बीवी को कहने लगा, हो सकता है कि मैं पाकिस्तान वापस ना आऊं, लेकिन खुदा के लिए मेरी बहनों का जायदाद में से जो भी हक बनता है वो उनसे माफी मांगकर अदा करना। जिस बहन की मैं लालच की वजह से शादी न कर सका उससे हाथ जोड़कर माफी मांगना। अगर तुमने जायदाद में से उन्हें हक ना दिया तो मैं कल क़यामत को पकड़ूंगा। सेठ अकरम की तबीयत दिन ब दिन खराब होने लगी। उसकी जुबान से कलमा जारी नहीं हो रहा था। किसी ने उसकी बहन को जाकर बताया कि तुम्हारा भाई मक्का के अस्पताल में पड़ा है, वो जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है। वो खामोश हो गई। वो अपने गुजरे हुए वक्त को याद करने लगी जब घर चलाने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते थे। उसे वो बहन भी याद आ गई जो शादी का इंतजार करती रही। बहनें तो फिर बहनें ही होती हैं। भाई की बीमारी का सुनकर कुछ देर बाद उसका दिल बेचैन हो गया। चनाचा वो भाई के घर गई। उसकी भाभी ने बात करवाई। दोस्तों, वो रोते हुए भाई को बोली, आपने हम बहनों के साथ बहुत जुल्म किए। ना सिर्फ हम दोनों बहनों का हक खाया बल्कि मेरी बहन की जिंदगी भी बर्बाद कर दी, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें अल्लाह की रजा के लिए माफ करती हूँ। ये लफ्ज सुनते ही सेठ अकरम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी कामती हुई जबान से कलमा जारी हो गया। अगले ही लम्हे उसकी रूह जिस्म से परवाज कर गई। अल्लाह अपने हक शायद माफ कर दे मगर बंदों के हकूक उस वक्त तक माफ नहीं होते जब तक कि बंदा खुद अपने हकूक माफ नहीं करता। नमाजें, रोजे, हज, ज़कात, अल्लाह का जिक्र अपनी जगह पर कायम है मगर किसी का दिल तोड़कर, किसी का हक खाकर, किसी बहन की जिंदगी बर्बाद करके हज के लिए जाना अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं। क़यामत के दिन सबसे मुश्किल हिसाब हकूकुल आबाद है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।